ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जिनका सर्जरी या रेडिएशन हुआ होता है, उनकी आर्म के अंदर लिम्फ एडिमा की रिस्क होती है, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो उनके जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो कई बार कट जाते हैं और रेडिएशन के दौरान कई बार फाइब्रोसिस की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ एडिमा जो है उनको हो जाता है, जिसके अंदर आपकी जो बांह है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं कई बार वो सफ़र करती हैं। आप कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होता है, जॉइंट की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, पेन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एबनॉर्मल सी सेंसेशंस रहती हैं। तो बेसिकली इस सब को होने से क्या हम बचा सकते हैं? तो कुछ हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर सर्जरी के दौरान, रेडिएशन के दौरान हम लोग अपना जो एक्सरसाइज होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट हमको बताता है, अगर उसको हम लोग रेगुलरली करते हैं तो हमारा जो लिम्फेटिक्स होता है वो वर्क प्रॉपरली करता रहता है और कई बार इसका जो होने का रिस्क है वो काफ़ी हद तक हमारे अंदर घट जाता है। तो सर्जरी के दौरान, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद और कोई भी इलाज होता है तो लाइफ लॉन्ग आपको अपने हाथ को एक्टिव रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, उनको लगता है जिस साइड पर सर्जरी हुई है उस हाथ को हमको आराम देना है, बट आपको उसको एक्टिव रखना है, उसकी एक्सरसाइज करती रहनी है, जिससे कि उसके अंदर जो स्वेलिंग होने की रिस्क है वो घट पाए। दूसरा है, कई बार उससे बचाने के लिए हम आपको बैंडेजेस रेकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लिम्फेटिक फ्लो है वो वापस से जाता है और आपके अंदर स्वेलिंग होने का रिस्क घटता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने हाथ को बचाने के लिए आपको उसके अंदर किसी भी तरह की इंजरी नहीं होने देना है। कई बार हम लोग चॉपिंग करने के लिए मना करते हैं, उस हाथ से बीपी चेक करवाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि कई बार बीपी कफ के प्रेशर से ही आपको कोई इंजरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म से उस सेंसेशन को आप फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार नसें भी उस सर्जरी के अंदर कट जाती हैं। तो बेसिकली आपको कांच की बैंगल्स पहनने से या ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनने से हम लोग मना करते हैं, जिससे कि आपके अंदर इंजरी की रिस्क हो, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो कई बार उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको अपने हाथ को एक्टिव रखना है। जिस साइड पर आपकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है उसको लंबे समय तक लटका के नहीं रखना है, उससे भी आपकी जो लिम्फ एडिमा है उसकी रिस्क घटती है। कोई भी सिम्टम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको लिम्फ एडिमा स्पेशलिस्ट होते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि लिम्फ एडिमा के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आप उनसे मिलकर अपनी लिम्फ एडिमा के लिए मसाज करा सकते हैं, एक्सरसाइजेज उनकी सुपरविजन में ले सकते हैं। और लिम्फ एडिमा से या इस प्रॉब्लम से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे LYM कमेंट करें और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी।